तो चलिए आज बात करते हैं एक कमाल के वायरल फैन मेड एनिमेशन की। एक ऐसी कहानी जो पूछती है क्या होता अगर। ये हमें ले जाती है इमोशंस, ट्रेजेडी और बदले के एक ऐसे सफर पर जो दिखाता है कि फैंस जब अपने पसंदीदा किरदारों को एक नए अंदाज में सोचते हैं तो क्या कमाल हो सकता है। तो सब कुछ शुरू होता है एक जाने पहचाने विलेन जोकर की इस एक खतरनाक धमकी से। और यहीं से आप समझ जाइए एक भयानक बदले की कहानी का स्टेज सेट हो जाता है। बस ये एक लाइन ही बता देती है कि आगे कितना बड़ा तूफान आने वाला है। कहानी हमें हल्क और उसके बेटे के एक बहुत ही शांत प्यारे से पल से मिलवाती है। एक पिता है जो अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रहा है और इसी मासूमियत भरे लम्हे पर जोकर की नज़र है जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने की कसम खा चुका है। देखिए ये लड़ाई शुरू से ही बेहद पर्सनल है। इसका मकसद दुनिया जीतना नहीं है बल्कि हल्क को ठीक वहीं चोट पहुंचाना है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। ये एक बाप के खिलाफ एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल अटैक है। अब हल्क और जोकर का आमना सामना होता है, लेकिन इसका अंत कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही वो पल है जो इस कहानी का सबसे दुखद, सबसे जरूरी मोड़ बन जाता है। और ये सीन सच में दिल दहला देता है। एक छोटा सा बच्चा अपने गिरे हुए पिता से बस यही कह रहा है, पापा उठो ना। और बस यही वो गहरा सदमा है, वो नुकसान है जो इस पूरी कहानी की नींव बनता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। इसी त्रासदी की राख से एक नया मकसद जन्म लेता है। एक पिता का अंत एक बेटे के संकल्प की शुरुआत बनता है। और ये है वो कसम जो हमारे नए हीरो की मोटिवेशन बनती है, अपने पिता का बदला लेना और खुद एक हीरो बनना। ये सिर्फ एक बच्चे का वादा नहीं है, ये दुख और गुस्से की आग में तपा हुआ एक फौलादी इरादा है। और ठीक जैसे ही बेटा ये कसम खाता है, कहानी में एक ऐसे मेंटर की एंट्री होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कोई है जो उसे इस मुश्किल सफर पर गाइड करने के लिए आ गया है। मार्वल और डीसी यूनिवर्स का ये मिलना ही इस फैन फिक्शन को बहुत खास बना देता है ना? एक हीरो का गिरना दूसरे के उदय का रास्ता बना रहा है, और वो भी एक लेजेंडरी हीरो की देखरेख में। ये एक क्लासिक हीरो की जर्नी का एक बेहतरीन ट्विस्ट है। स्पाइडरमैन की ट्रेनिंग बहुत ही सख्त है। इसका बस एक ही मकसद है, दुख को ताकत में बदलना और कमजोरी को शक्ति में। वो उसे सिखाता है कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, मजबूत बनना है तो लड़ना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है और तभी एक पुलिस अलर्ट आता है, जोकर ने एक और क्राइम किया है। बस अब इंतजार खत्म, बदला लेने का वक्त आ गया है। और यहीं पर फाइनल शोडाउन के लिए स्टेज सेट हो जाता है। बेटा अब सीधे उस विलेन को चैलेंज करता है जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इरादा है। और ये जो डायलॉग है ना, यही इस पूरी लड़ाई का असली सार है। एक तरफ जोकर का ताना और दूसरी तरफ बेटे का जवाब। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये बेटे के पक्के इरादे और उसके पिता की हार के बीच एक सीधी टक्कर है। समझ लीजिए, इसी एक पल में वो अपने पिता की कहानी को एक नया अंजाम देने का दावा कर रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि बेटे का पलड़ा भारी है, कहानी एक और ऐसा मोड़ लेती है जो साबित करता है कि हीरो बनने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। और अब बेटे को डर सताने लगता है कि वो एक और पिता जैसे इंसान को खो देगा। इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी वो फिर से खुद को कमजोर महसूस करता है और कहता है, पापा मुझे छोड़कर चले गए, प्लीज आप भी मत छोड़कर जाना। अपने मेंटोर होने का फर्ज निभाते हुए घायल स्पाइडरमैन अपने स्टूडेंट से कहता है कि वो लड़ाई खत्म करे। वो उसे उसके असली मिशन की, उसकी कसम की याद दिलाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हीरो होने का असली मतलब क्या है? न्याय और बदले के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? क्या किसी हीरो का मकसद सिर्फ बदला लेना हो सकता है, या उसे इससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा होना चाहिए?